अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान बलूचिस्तान के नाम पुरअमन बलूचिस्तान मुस्तहकम पाकिस्तान। बलूचिस्तान में सियाहत का फ़रोग़ और चैलेंजेस, कुदरती हुस्न और सकाफ़ती समाजी सियाहती एतबार से नुमायाँ हैसियत का हामिल ये सूबा बुनियादी ज़रूरियात से क्यों महरूम है और हुकूमत और ख़ास तौर पे हमारे जो इदारे हैं वो वहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से, अमन और सलामती के हवाले से क्या काम कर रहे हैं और किस तरह टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए काम हो रहा है। और ख़ास तौर पे जब बलूचिस्तान की बात करते हैं वहाँ पे पानी, बिजली और सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं और पसमानदगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के नौजवान तालीम हासिल करना चाहते हैं। वहाँ के नौजवान पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और इन नामुसाद हालात में भी वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और इस वाले से ख़ास तौर पर नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। पूरे पाकिस्तान से लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करना, फिर उनको बलूचिस्तान के हवाले से ब्रीफ करना, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी, वहाँ के अमन अमान के हवाले से। और ख़ास तौर पे जब हम सी पैक की बात करते हैं और सी पैक गेम चेंजर मनसूबा है, गवादर की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह ये सेंट्रल एशिया को लीड कर रहा है, किस तरह ये पूरे पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करेगा मुस्तकबिल में, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद आलम साहब, एडिशनल IGP रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिंध पुलिस। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टूडियो में। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शानिया खान, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव हैं, बाप पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। शानिया आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं इरम खान, डायरेक्टर ओडीसी ट्रैवल एंड टूर्स। आप टूरिज़म के हवाले से काम करती हैं और ख़ास तौर पे जब बलूचिस्तान की बात होती है, बलूचिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने में टूरिज़म का बड़ा अहम किरदार है। मेरा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे KP से हमारे साथ मौजूद हैं सनम बशीर खान, कल्चर एंड टूरिज़म ऑफिसर हैं KPK से। सनम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू जी। अब गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि बलूचिस्तान में हालिया जो एक वाक़या हुआ उसको भी और प्रीवियस अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ओवरऑल कारकर्दगी अमन अमान बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ अभी भी इस तरह के ग्रुप्स हैं जो अमन को और वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के अवाम किस तरह उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर हमारी टीम ने बहुत ज़बरदस्त पैकेज बनाया है, वो देखिए पहले। पहचान बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है और बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में पाक फौज का किरदार हर लिहाज से काबिल तारीफ है, मगर चंद दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की सलामती व तामीर और तरक्की के दुश्मन है और BLA जैसी तंजीमों को पैसे देकर दहशत गर्दी के वाकयात करवाए जाते हैं। मगर पाकिस्तान आर्मी दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार है और बलूचिस्तान के अवाम भी पाकिस्तान आर्मी का भरपूर साथ देते हैं। बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाकयात के बाद बलूचिस्तान की अवाम, जिसमें 60% आबादी इंटरनेट की सहूलत से महरूम है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने मुल्क और अपनी आर्मी से मोहब्बत का सबूत दिया और बलूचिस्तान को ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना दिया और इंडिया समेत दुनिया भर के लोगों को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि बलूचिस्तान की अवाम भी अमन व सलामती चाहती है और किसी भी किस्म की दहशत गर्द तंजीम की हिमायत नहीं करती। हम सबको बलूचिस्तान और इसके हुकूक के लिए आवाज उठाने की जरूरत है और बलूचिस्तान के अमन व सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज का साथ देने की जरूरत है, क्योंकि पुरअमन बलूचिस्तान ही मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। जी बिल्कुल, पुरअमन बलूचिस्तान मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। जावेद आलम साहब किस तरह देखते हैं, रिपोर्ट भी आपने देखी 2 दिन पहले जो ट्रेन हादसा हुआ, कोशिश की गई बलूचिस्तान के अमन को डिस्टर्ब करने की, ख़ुद के इंटेलिजेंस से आपका ताल्लुक़ है, आप सर्व करके आए हैं बलूचिस्तान को भी और पाकिस्तान के लिए आप सर्व कर रहे हैं। अब तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया बलूचिस्तान, लेकिन आपने बलूचिस्तान को सर्व किया, बलूचिस्तान को देखा, क्या समझते हैं कि अमन अमान किस हद तक बेहतर हो चुका है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें इनवाइट किया। अभी कुछ अर्सा पहले तक मैं बलूचिस्तान में ही था, तो इस हवाले से मैं इस पे रोशनी डाल सकता हूँ। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि इसमें जानी नुकसान उस तरह नहीं हुआ जिस तरह कि लोगों ने प्लान किया हुआ था समाज दुश्मन आसर ने।
लेकिन इसके बावजूद अगर आप मजमूई तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को देखें पूरे बलूचिस्तान को, तो जिस तरह आपने कहा कि बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है अल्लाह के फजल से ओवर द ईयर्स। मैं आपको बात करूंगा जिस एक साल के करीब मैंने खुशदार डिवीज़न को कमांड की एज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, और 3-4 साल पहले जो खुशदार था वो रात को भी अभी माशाल्लाह खुला होता है। जो आरसीडी हाईवे है कराची से ऑल द वे टू कोयटा, ये पहले तस्वर नहीं था कि रात को भी इस पे ट्रैफिक इसी तरह रवां दवा रहे। तो ये मजमूई तौर पे तो बलूचिस्तान में अमन अमान की बहुत बेहतरी हुई है, और इसमें सब जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी पैरामिलिट्री है, आर्मी है, इनका बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन नो डाउट इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और पॉकेट्स हैं। जिस तरह ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, ये पॉकेट वन ऑफ द फ्यू पॉकेट्स रिमेनिंग पॉकेट्स हैं जिसमें इस वक्त भी ऑपरेशन हो रहा है, और ये संगान हिल्स के जो पहाड़ी सिलसिला है, और इसके साथ एक तरफ डाडर है, दूसरी तरफ हरनाई का इलाका है, और आई एम श्योर कि कुछ अरसे में ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत कम तादाद रह गई है, बहुत ही छोटे पॉकेट्स हैं, और ख़ास तौर पे फेंसिंग के बाद तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। और जिस तरह मैंने बताया, आप मजमूई तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को देख सकते हैं कि हमारे हाईवेज़ दिन को रात को क्या वो चल रहे हैं। ट्रैफिक आप देखें, कभी कभार तो ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान के हाईवे बिल्कुल आपको पंजाब और सिंध के हाईवेज़ की तरह नजर बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और अच्छी बात ही है, जैसे जावेद साहब भी बता रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह यह है कि लोग बलूचिस्तान का रुख कर रहे हैं, और जहाँ अमन होता है वहीं पे लोग ट्रैवल करना भी पसंद करते हैं, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। शानिया, किस तरह देखती हैं आप, चूँकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, फिर पॉलिटिकली भी आपका ज़्यादा स्टेक है, पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका बलूचिस्तान के अमन अमान की बहाली में ज़ाहिर फोर्सेस के साथ वो शाना बशाना रहे। सोशली यानी समाजी तौर पे जब हम देखते हैं और सियासी तौर पे देखते हैं, तो वहाँ का नौजवान क्या सोच रहा है, वहाँ का जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं तमाम पार्टीज़, वो क्या देख रही हैं, बलूचिस्तान को कहाँ देख रही हैं? अभी जैसे रिसेंटली कदूस बिजंजो साहब हमारे जो सीएम हैं, जब से वो आए हैं काफ़ी चेंजेस आए हैं यूथ को प्रमोट करने के लिए और यूथ को आगे लाने के लिए। वो बहुत पुरज़म है, और वो हमेशा से उनकी एक वो है मिशन था कि मैं यूथ को आगे लेकर आऊँ और यूथ से मैं काम करवाऊँ। तो उनके कुछ प्लान्स हैं, अभी आने वाले कल में आप लोग देखेंगे। अभी बाकी सब पार्टीज़ जो आपस में पहले सब नाराज़ थे, वो सब एक हो गए हैं। वो सब कदूस बिजन जो हमारे सीएम साहब हैं उनके साथ खड़े हैं शाना बशाना, और जो बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर वो साथ चल रहे हैं, चाहे वो ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ है या बलूचिस्तान में और भी कोई इश्यूज़ होता है, तो सब मिलकर ही उसको लेकर चलते हैं। हमारी कोशिश भी यही होती है, हमारी पार्टी की भी और बाकी पार्टियों को लेकर सबको साथ लेकर चलने की। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ जो हमने पर्सनली वहाँ ऑब्जर्व की, हमारे बाकी कोलीग्स भी वहाँ गए, थोड़ा सा गैप है जो फोर्सेस के दरमियान और जो सिविल इंतज़ामिया है, जिस तरह फोर्सेस काम कर रही होती हैं वैसा काम हमें थोड़ा सा सिविल साइड पे नज़र नहीं आता। फिर हुकूमतें बार बार तब्दील होती हैं, तो जो पब्लिक ओपिनियन है वहाँ का, वो ये समझते हैं कि जब तक यहाँ पे सियासी तौर पे एक 5 साल पूरे करने वाली कोई कैबिनेट नहीं बनेगी, कोई इस तरह का सीएम नहीं आएगा, जब तक ये मामलात हल नहीं होंगे। बार बार तब्दीली से मसाइल जो हैं वो हल होने के बजाय ख़राब होते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। इसका यही इशू, ये सबसे बड़ा सरदारी निज़ाम है। सरदारी निज़ाम आपने काफ़ी आप लोगों ने देखा है, 2-2.5 साल से ऊपर का कोई अरसा जो है वो कोई पार्टी मुकम्मल, उससे ज़्यादा का अरसा मुकम्मल ही नहीं कर सकती है। एक पार्टी को चांस दिया जाता है, उसके बाद दूसरी पार्टी को चांस दिया जाता है। काफ़ी टाइम से यही चल रहा है, और हम सब उसी के शिकंजे में पकड़े हुए, सबको उसी ने पकड़ा हुआ है शिकंजे में। तो हम भी यही चाहते हैं कि 5 साल एक हुकूमत गुजारे, ताकि वो जो मंसूबे लेकर आ रही है वो सारे मंसूबे कम से कम वो कंप्लीट हों, आवाम खुश हो, स्टूडेंट्स खुश हों। अभी स्टूडेंट पैकेज उन्होंने कदूस बिजंजो साहब ने निकाला है। फिर अभी जॉब्स नहीं थी पिछले जाम साहब के, उसमें जॉब्स का कुछ इश्यूज था, अभी वो इश्यूज वगैरह हमने सॉल्व किए हैं, अभी कुछ जॉब्स वगैरह भी निकाली हैं। आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको आगे इम्प्रूव किया जाए। बिल्कुल इम्प्रूव होना भी चाहिए, और ये बलूचिस्तान के अवाम का, वहाँ के नौजवानों का हक है। इरम खान, आप किस तरह देखती हैं? फिर चूँकि टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा आपने काम भी किया, डेलीगेशंस भी लेके जाती हैं आप, और बलूचिस्तान को जो उसका सॉफ्ट इमेज है
टूरिस्ट से ज़्यादा अच्छा कोई और उसका इमेज बेहतर नहीं कर सकता. आप बलूचिस्तान को किस तरह देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम. और मेरा ख्याल है इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये इनसे सबसे अच्छा जो एक इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक ओपिनियन पे कि सबके एक मिले जुले एक डाइवर्सिफाइड ओपिनियन सामने आते हैं और लोगों को सोचने का मौका मिलता है. हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो कहीं ना कहीं उसमें लिमिटेशंस आती है, तो वो ओपन होना चाहिए. बलूचिस्तान को मैं इस तरह देखती हूँ कि ऑब्वियसली लिविंग इन कराची एंड एज अ रेसिडेंट ऑफ सिंध, बट जब मैंने टूरिज़्म को थोड़ा एक्सप्लोर किया ऑल ओवर पाकिस्तान, फिर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि एक ऐसा रीजन जो कि अगर उसके टेरेन को देखा जाए इट्स वंडरफुल, इट्स फुल ऑफ माउंटेन्स, हिल्स, फिर आपकी कोस्टल लाइन आप देख लें फ्रॉम ये जो पूरी मकरान कोस्टल हाईवे है टिल जीवनी, वो एक फिर वहाँ पे डेजर्ट्स हैं. मतलब एक ऐसा प्रोविंस जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज और लैंडस्केप के हवाले से खूबसूरती मौजूद है. और दूसरी तरफ अगर देखा जाए वही जो अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे बिल्कुल जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो अभी तक अगर हम बाकी सूबों से कंपेयर करते हैं कंपैरेटिवली इट्स वेरी लो. तो जो भी इसके रीजंस हैं, बट यस टूरिज़्म एक ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे आप सबसे पहले अगर वहाँ थोड़ा सा पीस आता है तो आप उसी रीजन में जहाँ पे के लोग अगर यहाँ से बैठे हुए कराची से बैठे हुए एक टूरिस्ट है वो कहते हैं नहीं मैं कोयटा क्यों जाऊँ या मैं बलूचिस्तान क्यों जाऊँ, उसके जहन में एक सवाल मुख्तलिफ मैं इसको मिस परसेप्शंस ही बोलूँगी, वो सवाल पैदा होते हैं. बट यस जब वो वहाँ जाता है देखता है वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है, जो वहाँ की ट्रेडिशन है, जो खूबसूरती है, वो बहुत हद तक चेंज होता है. और यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. वी नीड वेरी गुड टूरिज़्म पॉलिसीज़ फॉर स्पेसिफिकली फॉर बलूचिस्तान. देखिए एक आपकी पाकिस्तान की पॉलिसी है, बट इस सूबे की अगर एक पॉलिसी होगी, क्योंकि यहाँ का टेरेन इट्स टोटली डिफरेंट. मतलब मैं कहती हूँ दुनिया के किसी भी डेजर्ट से और किसी भी बीचेस से, किसी भी माउंटेन से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. सो व्हाई नॉट डेवलप दैट एंड क्रिएट दैट पीसफुल इमेज ऑफ बलूचिस्तान. बिल्कुल आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, और खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है. वो चूँकि शायद खुद भी टूरिज़्म को लाइक करते हैं और वही उनका ये इनिशिएटिव भी है. तो हुकूमत फेडरल हुकूमत ने कोई कांटेक्ट किया आपसे या कोई पॉलिसी या प्राइवेट सेक्टर इवन उसको इन्वॉल्व किया जाए ताकि बलूचिस्तान के हवाले से काम हो इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलूँगी अभी भी ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो क्रेडिट मैं इमरान खान को इस हवाले से ज़रूर दूंगी कि कुछ ना सही एटलीस्ट इसको एक इंडस्ट्री का वो दिया. इससे पहले जो है मतलब हम लोगों के लिए ये एक इंडस्ट्री नहीं था. तो ये एस्टेब्लिश हो गया. ऑब्वियसली nations need lots of time to develop any industry. हमें पता है कि इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, बट यस थोड़ा सा मैं समझती हूँ जो स्पीड है जिस तरह मतलब होना चाहिए, एक वो स्पीड थोड़ी सी और होनी चाहिए. पॉलिसीज और क्लियर होनी चाहिए, पॉलिसीज ऐसी हो जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर जो है ना. एक पॉइंट और फिर मैं सनम की मीडिया या डिजिटल मीडिया हमारा क्या उनसे क्या अपील करेंगी कि वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस पूरे इसमें. जैसे अभी इन्होंने भी जिक्र किया, आई थिंक राइट नाउ जो आपका एक नौजवान है, ठीक है ना, वो दे कैन प्ले द मेजर रोल. बलूचिस्तान के अपने लोग या जाने वाले जो लोग हैं टूरिस्ट किसी भी हवाले से जब जाते हैं, तो वो अगर एक बेहतर एक पॉजिटिव इमेज इन डिफरेंट जो मीडियम्स हैं आपके, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, when we come up with different sort of positive things, so I think it will be an amazing thing. ये मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि 65% आपकी पॉपुलेशन जो है नौजवान है, तो अगर वो ये छोटा सा काम स्टार्ट कर दें बलूचिस्तान के हवाले से, so we can see a major change. बिल्कुल ये चेंज हो सकता है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हो सकता है. और वो नौजवान जो डिजिटल पे मौजूद हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप खुद नहीं जा सकते लेकिन जो गया है उसकी पोस्ट भी अगर आप शेयर कर देंगे तो यकीन करें आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे अपने सूबे के लिए और अपने मुल्क के लिए. सनम आप जिस सूबे से हैं वहाँ पे चूँकि इस वक्त बड़ा पैक चल रहा है, टूरिस्ट हमेशा उस तरफ का रुख करता है. केपी चूँकि निस्बतन अब ज़ाहिर अमन अमान बहुत बलूचिस्तान के मुकाबले में वहाँ पे सहूलतें भी ज़्यादा हैं. किस तरह देखती हैं दोनों सूबों का अगर हम कंपैरिजन करें, और बलूचिस्तान के लिए टूरिस्ट जो हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? हालिया आपने विजिट भी किया बलूचिस्तान को. First of all, I am thankful to your channel and management that you have given me this chance. मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि केपी के जिसने फ्रंट फुट पे
وار آن ٹیرر کا مقابلہ کیا. وار آن ٹیرر کی وجہ سے نہ صرف روٹین لائف انفراسٹرکچر بھی ڈسٹرب تھی. آج وہی کے پی کے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ڈائریکشنز کی وجہ سے ٹورزم میں نہ صرف ایک لیڈنگ رول ادا کیے بلکہ ماڈل جو کے پی کے نے پچھلے 10 سال میں اچیو کیے یہ ریسٹ آف ورلڈ کے لیے اگزامپل ہے. کچھ سال پہلے سوات، مالاکنڈ اور کالام یہ ایریاز ایسے تھے جہاں پہ دہشت گردی تھی، اور آج ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو ٹورسٹ ہی ٹورسٹ نظر آئیں گے. جیسے آپ نے کہا آئی ہیو بین ٹو کوئٹہ، میں نے بلوچستان کو دیکھا اور وہاں پہ جو پوٹینشیل ہے ٹورزم کے لیے، میں آپ کو بتاؤں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ انشاءاللہ فیوچر میں اس پہ کام کرے گی. جو وہاں کے ریسورسز ہیں، جو وہاں کا پوٹینشیل ہے، جو آپ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. جیسے کہ آپ زیارت دیکھیں کوئٹہ، گوادر، کوسٹل بیلٹ جو ہے اس کے اندر خوبصورت بیچز ہے، اور سب سے بڑی بات ہے جہاں آپ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ پہلے ہوٹلز کا ہم لوگ پوچھتے ہیں، بکنگ کا پوچھتے ہیں، تو گوادر میں پی سی جیسا ہوٹل موجود ہے. ہمیں صرف وہاں پہ جو پکنک پوائنٹس یا وہاں کے لوگوں کو ٹورسٹ کو وارم ویلکم کرنا چاہیے. بلوچستان کے لوگ بہت لونگ اور کیئرنگ ہے جو ہم نے وہاں پہ دیکھا. وہاں پہ صرف انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی ریکوائرڈ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ بلوچستان میں ٹورزم کے حوالے سے کوئی کمی ہے. کے پی کے میں جیسے اے پی ایس کا واقعہ ہوا اس کے بعد بھی لوگوں نے ٹورزم میں کافی اس کو ایک انڈسٹری سمجھا ٹورزم کو اور کام کیے. تو میں سمجھتی ہوں، بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ فیوچر belongs to Balochistan and the KP model, and the assistance is available for all the government institutions and all the people live across the country, and together we can build a greater country, greater Balochistan and greater Pakistan. بلوچستان میں دیکھا. بالکل سنم، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. لیکن اس میں تھوڑا سا جو جب ہم سوشل سائٹس کو ایڈ کرتے ہیں اور خاص طور پہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ حکومتیں ظاہر کام کر رہی ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ حکومتوں کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارا سسٹم تھوڑا سا اس طرح کا ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس میں کتنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جو اس طرح کی ایجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں ٹریولنگ کے حوالے سے، ان کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس پورے عمل میں؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ٹورزم کو پروموٹ ہی پرائیویٹ سیکٹر ہی کر سکتی ہے. گورنمنٹ تو ہمیں فیسلٹیز دے سکتی ہے، جگہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، پرووائڈ تو ٹورزم کو پرائیویٹ سیکٹر ہی کرتی ہے. اب ہماری جتنی بھی جگہ دیکھ لیں ساری پرائیویٹائز ہوئے ہیں. جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر ٹورزم کو چلا سکتی ہے اور بہت بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے. ٹھیک، بہت اس میں کوئی شک نہیں. حکومتوں کا کام، چاہے مقامی حکومتیں ہوں، صوبائی حکومت ہو یا پھر وفاقی حکومت، ان کا کام ہوتا ہے سازگار ماحول دینا، اور اس ماحول میں چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا حکومتی سطح پہ بزنس کمیونٹی کو آپ نے انگیج کرنا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹورزم کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک نام رکھتے ہیں، ان کے وزٹس آپ نے آرگنائز کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا صوبہ، آپ کا ملک، شہر جو ہے وہ اس کا امیج بہتر ہو سکے. تو اس حوالے سے بلوچستان کی حکومت بھی کام کر رہی ہے، فیڈرل حکومت بھی کام کر رہی ہے، اور ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ صوبے بہتر ہوں. چونکہ صوبے بہتر ہوں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. اس پہ مزید بات کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ان کا حل کیا ہے اور کس طرح ٹورسٹ جو ہے وہ بلوچستان کا رخ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.